बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, कल शाम 6 बजे से शुरू होने वाला बदतरीन वक्त अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कल रात जो कुछ हुआ, 9 मिनट के अंदर जो कुछ किया गया उसे आप भूल जाएं, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है या आगे होने वाला है वो उससे ज़्यादा शॉकिंग होगा, वो उससे ज़्यादा बदतरीन होगा। जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। हर बार हमें लगता है कि शायद ये एक्सट्रीम स्टेप है, शायद इसके बाद ये बस कर जाएं, शायद ये जो रेड लाइन क्रॉस हुई है इससे आगे ना बढ़ें, क्योंकि इसके बाद तो हद ही ख़त्म हो जाती है। और हर बार ये हमें, आपको, पाकिस्तानी अवाम को गलत साबित करते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी आप देखते जाएं कि आपके साथ होता क्या है। कल रात जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि जस्टिस याहिया और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब आमने सामने आ चुके हैं। ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और बड़ी ये डिस्टर्बिंग खबर है, क्योंकि इसके असरात आपको बहुत जल्द नज़र आना शुरू होंगे। क्योंकि इससे पहले जस्टिस याहिया जस्टिस मंसूर और मुनीब को साथ लेके चल रहे थे, लेकिन यकायक ऐसा क्या हुआ आपको बताऊं कि जनाब जुमेरात को ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, इन लोगों ने बुलाया था जो जस्टिस याहिया आफरीदी को कि ये कमेटी के अंदर 3 ही लोग थे ताकि आप आएँ और हम जो 26वीं आइनी तरमीम पर दरख्वास्तें आई हुई हैं उस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी उस मीटिंग में नहीं आए। लेकिन अक्सरियत 2 जज थे, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर, वो बैठे कमेटी के अंदर। उन्होंने फ़ैसला किया कि फुल कोर्ट पर पीर के दिन, जो कल गुजर चुका है दिन, उस दिन फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाएगा, फुल कोर्ट बेंच बैठेगा और 26वीं आइनी तरमीम पर जो दरख्वास्तें दी गई हैं वो उन पर बातचीत होगी और समाअत होगी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो देखा गया, ना ही जस्टिस याहिया आफरीदी आए, ना ही जनाब उस किस्म का कोई फुल कोर्ट का बेंच बैठा, ना ही कोई समाअत हुई। कहा गया था कि कॉज लिस्ट भी जारी की जाए, वो भी लिस्ट जारी नहीं की गई। और अब ख़त लिखा गया है जस्टिस मंसूर और मुनीब की जानिब से, अफसोस का इज़हार किया गया है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी, ना ही कॉज लिस्ट जारी हुई, ना मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आए, ना ही जनाब कोई फुल कोर्ट बैठा। तो इस हफ्ते के अंदर अंदर आप इस चीज़ को देखें। अब यहाँ बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं। पहले कहा जा रहा था कि जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी ने वाह कर दी, और हमने कहा था तब कि थोड़ा इंतज़ार करें। अभी तक जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो कुछ किया वो इंतज़ामी अमूर थे, वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक थे। वो क्या करते हैं, उनके फ़ैसले बताएंगे कि वो किस तरफ खड़े हैं। और जस्टिस याहिया आफरीदी का रिकॉर्ड देख लें, वो बड़े पतली गली से निकल जाते हैं, ना वो लेफ़्ट आते हैं ना राइट आते हैं। और यहाँ भी जनाब इसी तरह के मामलात देखने को मिले हैं, क्योंकि जिस आइनी तरमीम के तहत जस्टिस याहिया आफरीदी को लाया गया, क्या पॉसिबल है कि वो उसी आइनी तरमीम पर कोई फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे या कोई फ़ैसला देंगे या कोई मामला करेंगे? ऐसा तो जनाब पॉसिबल नहीं है। अब सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो ये है कि जनाब होना तो ये चाहिए था कि अभी जनाब ये फुल कोर्ट बुलाया जाता, आइनी बेंच बनने से पहले 26वीं आइनी तरमीम पर कोई फ़ैसला दिया जाता। क्योंकि एक दफ़ा अगर आइनी बेंच बन गया तो फिर सारे आइनी मुकदमात, मामलात, चाहे 26वीं आइनी तरमीम के हों, कुछ भी हों, आइनी बेंच के पास जाएंगे। यही जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब चाहते थे। लेकिन जनाब इससे पहले कि आइनी बेंच बनता या जनाब वो कोई इजलास बुलाते फुल कोर्ट का, जो कि फ़ैसला होता 26वीं आइनी तरमीम पर, तो जनाब उन्होंने जुडिशल कमीशन का आज इजलास बुला लिया है। और इस जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का मतलब है कि आइनी बेंच बनेगा। और आइनी बेंच का सरबराह किसको बनाना चाहते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब इसके तहत अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जो चीज़ इस वक्त खटकती है वो यही है कि जनाब ये आइनी बेंच एक दफ़ा बन गया तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आइनी बेंच का सरबराह ये अपनी मर्ज़ी से लगाने जा रहे हैं। और उसके लिए जो रात को कांड किया इन लोगों ने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम की। और वो तरमीम आप अंदाज़ा कर लें कि पहले ये बना था जस्टिस उमर अता बंदयाल को बांधने के लिए कि आज खुद नोटिस लेते हैं, ये मामला क्यों करते हैं। तो लिहाजा कहा गया कि 3 सीनियर तरीन जजेस इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर होंगे। फिर उसके बाद जनाब ज़रूरत पड़ी तो सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए जनाब उसमें कहा गया कि एक चीफ़ जस्टिस होंगे और एक सीनियर तरीन जज होगा, और एक जज होगा जो चीफ़ जस्टिस है उसकी मर्ज़ी का होगा। उसी के तहत जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया था काजी फायज़ के ज़रिए, और फिर उसी के ज़रिए जनाब जस्टिस ये जो हैं याहिया आफरीदी, इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकाल कर जनाब मुनीब साहब को लाया था। अब जनाब इनको ज़रूरत पड़ी कि नहीं यार ये तो मामला ख़राब है, जस्टिस मुनीब को निकालना है सारे मामले के अंदर से, क्योंकि जस्टिस मंसूर से भी ज़्यादा उनको वो खटकते हैं। और जनाब उन्होंने अब इसमें नई तरमीम कर दी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, और वो कहते हैं कि जनाब अब ये मामला होंगे कि चीफ़ जस्टिस होंगे, सीनियर यानी जज होगा, यानी जस्टिस मंसूर होंगे, और फिर आइनी बेंच का जो सरबराह है उसके बाद जो सीनियर आता है वो होगा। यानी कि आइनी बेंच का सरबराह अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाते हैं
तो उसके बाद जैसे जमाल मंदुखेल आएंगे। तो जनाब इस तरह ये आइनी बेंच भी इनके हाथ होगा। अब अंदाज़ा कर लें, फिर उसके बाद जनाब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। यानी कि हर तरफ ये चाहते हैं कि गेम हमारे हक में हो। पार्लियामानी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस सिलेक्ट करेगी, वो वहाँ भी जनाब इनकी अपनी अक्सरियत है। उसके बाद आइनी बेंच वो ये चाहते हैं कि वो भी हमारे हक में हो। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी का लगा लिया। तो असल में अब मामला ये है कि जो रात को इन्होंने जो एक टेन्योर बढ़ा दिया आर्मी चीफ का जनाब, उस सूरत हाल के अंदर अब 5 साल के लिए जो कोई भी आर्मी चीफ आएगा वो रहेगा। वो बाद में जो होगा, कोई भी आएगा, राना सनाउल्लाह और ये दीगर लोग कहते हैं कि जनाब वो तो किसी स्पेसिफिकली एक बंदे के लिए नहीं है। इस वक्त जो असरात होंगे उनको देखिए। मामलात ये हैं कि इन लोगों ने जो प्लान बनाया था कि हम 1-2 साल के अंदर सब कुछ अपने प्रोजेक्ट के तहत सब कुछ ठीक कर लेंगे, वो हुआ नहीं है। अब इनको मज़ीद वक्त चाहिए। जैसे याह्या अफरीदी ने आते जो इनको सरप्राइज़ दिए, अब देखो कि जैसे याह्या अफरीदी जुडिशल कमीशन में क्या करते हैं, हो सकता है कि किस चीज़ों पर इख्तलाफ हो जिसकी वजह से वो उन्होंने जो फुल कोर्ट का इजलास ना बुलाया हो, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ना आए हों। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो मामला अब सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि इन लोगों को तूल चाहिए अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, 1-2 साल मज़ीद चाहिए, क्योंकि जो कुछ सोचा था वो हुआ नहीं। तो इस सूरत हाल में अब इनको पीछे से सपोर्ट भी प्रॉपर चाहिए। ये पूरे निज़ाम को लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें आर्मी चीफ़ है, चीफ जस्टिस है, अदलिया है, जो कुछ भी है, इस्टेब्लिशमेंट है, ये हुकूमत है, ये वज़रा, ये इनमें से एक प्यादे को भी नहीं गिरने देना चाहते, चाहे वो कोई भी हो, ताकतवर हो या हुकूमत में से कोई हो या अदलिया में से कोई हो। ये तमाम पूरे निज़ाम को सर पे उठा के भागना चाहते हैं, इसलिए अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाया। और अपनी मर्ज़ी के जो इनके, जैसे नवाज़ शरीफ ने सिलेक्ट किया था, शहबाज शरीफ ने सिलेक्ट किया था नून लीग ने जनाब नासिम मुनीर को, तो उनको भी टेन्योर बढ़ा दिया गया ताकि इस पूरे निज़ाम को आगे लेके चला जाए। और इमरान खान मेन टारगेट है इनका, क्योंकि इमरान खान इनके हाथ में नहीं आ रहे और ये इन्हें लगता है कि शायद हमें मज़ीद वक्त दरकार होगा इमरान खान को काबू करने के लिए, क्योंकि जेल में बैठे वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ें इनके पल्ले में नहीं पड़ रही। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुई थी, उस 26वीं आईनी तरमीम को बहुत जल्द इसलिए मंजूर करवाया गया, मौलाना साहब की बातें मान ली गई क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़रूरी थी जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने के लिए। अब जबकि जस्टिस मंसूर का रास्ता रोक लिया, 26वीं आईनी तरमीम से जो कुछ निकला था, चाहे वो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक हो, जैसे कि इंसदाद दहशतगर्दी का मामला होता था, कोई मुकदमा दहशतगर्दी का होगा तो तब 3 माह के लिए नहीं बल्कि 6 माह के लिए आप उठा के गायब कर दिए जाएंगे, आपके बारे में कोई पूछ नहीं सकता। ये कानून अब आइन बन चुका है। उसके बाद जनाब अब उसके बाद जो अहम तरीन चीज़ थी वो ये है कि सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसीक करना चाहते थे। तो ये चंद चीज़ें थीं जिनको इन्होंने पहले निकाला कि 26वीं आईनी तरमीम कराओ, उसके बाद देख लेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोटे बन गए, यानी कि इनको पूरा अंदाज़ा हो गया कि भाई साहब अब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, 26वीं आईनी तरमीम होगी, अब हम 27वीं भी करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी करेंगे ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, मौलाना साहब क्या करते हैं, ये देखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।